तो चलिए दोस्तों, हम बायबिट का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल समझाया था कि किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, उसकी जो भी बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये जो सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस तरीके से जो है प्रॉफिट बुक किया जाता है। पिछली वीडियो की कुछ बातें मैं दोबारा से जो है आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो लेवरेज है इसको मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया था कि जितना ज़्यादा आपका लेवरेज होगा आपका जो ट्रेड है लिक्विडेट होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसे कि अगर आपका लेवरेज 10 है तो अगर प्राइस आपके अपोजिट डायरेक्शन में 10% मूव करेगी तो आपका सारा का सारा फंड ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका लेवरेज 2 है तो मतलब कि प्राइस को आपकी अपोजिट डायरेक्शन में 50% मूव करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो पोजीशन है वो लिक्विडेट होगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पर आइसोलेट करके रखा है। यहाँ पर मैंने लेवरेज को 2 करके रखा है, यहाँ पर लेवरेज को मैंने 2 करके रखा है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। ऊपर की तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि पोजीशन आपको ओपन करनी है, मतलब कि ट्रेड लेनी है, या आपके पास कोई ट्रेड है उसको आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन भी है। फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रेड किस तरीके से ली जाती है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लिमिट का, दूसरा ऑप्शन है मार्केट का और तीसरा ऑप्शन है कंडीशन का। लिमिट में क्या होता है कि आप एक प्राइस चूज़ कर लेते हो कि आपको उस प्राइस के ऊपर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मतलब कि बाय करना है या सेल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इथेरियम की जो प्राइस है तकरीबन 2500 के अराउंड चल रही है। अगर मुझे इसको लॉन्ग करना है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसको लॉन्ग करूँगा, लेकिन यहाँ से लॉन्ग करूँगा, मतलब कि $2400 के अराउंड आएगा तो तब मैं इसको लॉन्ग करूँगा, तब इसको बाय करूँगा। इसी तरीके से अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो उसके लिए भी आप एक प्राइस पॉइंट चूज़ करते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर आएगा, तकरीबन 2600 के अराउंड आएगा तो फिर मैं इसको शॉर्ट करूँगा, मतलब कि फिर इसको मैं सेल करूँगा। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिमिट ऑर्डर में कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो ऑर्डर है वो फिल होगा कि नहीं। सपोज करें कि 2500 पे चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि 2400 पे बाय करूँगा, लेकिन अगर वो 2400 पे ना आए, डायरेक्टली ऊपर चला जाए तो इस तरीके से आपका जो ट्रेड है आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो मार्केट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर में सिंपली क्या होता है कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसी पे आपका ट्रेड जो है लग जाता है। मतलब कि अगर आप मार्केट ट्रेड लेते हैं तो आपको एक गारंटी मिल जाती है कि आपकी जो ट्रेड है वो 100% यहाँ पर फिल होगी। और ये जो कंडीशन है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप एक कंडीशन बना लेते हो कि भाई अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर जो है मैं लॉन्ग करूँगा, या फिर अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर जो है मैं इसको शॉर्ट करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे जाती है, तो वहाँ पर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो आप वहाँ पर लॉन्ग करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो लिमिट ऑर्डर होता है यहाँ पर आपकी फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती, ना होने के बराबर फ़ीस लगती है। लेकिन ये जो मार्केट ऑर्डर होता है यहाँ पर आपकी ज़्यादा फ़ीस लगती है। मैं जो है पर्सनली हमेशा लिमिट ऑर्डर को यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मैं देखता हूँ कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, अपना जो स्टॉप लॉस है, सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ट्रेड लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखा देना चाहता हूँ कि लिमिट ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पर पुट किया जाता है, क्योंकि मार्केट में तो आपको करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में आप प्राइस पुट करोगे, एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली ट्रेड ऑन हो जाएगी। तो लिमिट ऑर्डर के लिए यहाँ पर अभी प्राइस कितनी चल रही है, तकरीबन 2542 के अराउंड यहाँ पर प्राइस चल रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 2540 पे जो है मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। कितना बाय करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा, जैसे ही मैंने 100 के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई इतना जो है आप बाय कर सकते हैं या फिर इतना आप सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको लॉन्ग को क्लिक करना पड़ेगा, सेल करने के लिए आपको शॉर्ट को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बैलेंस मेरे पास पड़ा है 100% बैलेंस जो है मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 0.01 इथेरियम, मतलब कि मैं इतना जो है बाय करने जा रहा हूँ। प्राइस कितनी है, तकरीबन 2540 के अराउंड में बाय करने जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। उसके बाद जब आप यहाँ पर बाय करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपका स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरीके से वो वाली प्राइस भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको सेल करना है, मतलब कि टेक प्रॉफिट की जो रेंज है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो मैं जो है बाहर निकल जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्राइस ले ली, तकरीबन 2444।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर पुट कर दिया है। इसी तरीके से जो टेक प्रॉफिट है, मतलब कि कहाँ पर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो वो पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे ही प्राइस वहाँ तक चली जाएगी तो आपका जो ट्रेड है वहीं पर क्लोज हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें पुट करने से पहले आपको अच्छी खासी टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको चार्ट को देखना पड़ता है, सपोर्ट को देखना पड़ता है, रेजिस्टेंस को देखना पड़ता है, अपनी मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कौन सा पॉइंट जो है आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैंने यूं ही जो है ये प्राइस पुट की है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि भाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो मेरी पोजीशन है वो यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पॉपअप आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ऑर्डर प्राइस कितनी है। यहाँ पर इसने प्राइस बताती है कि मैं इस प्राइस के ऊपर बाय करने जा रहा हूँ। ये जो ग्रीन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, यहाँ पर जो है कॉस्ट बता रहा है कि भाई मेरे पास जो बैलेंस पड़ा है उसमें से कितना बैलेंस कटेगा। मेरे पास 100 USDT पड़ा है तो उसमें से जो है तकरीबन 12.75 USDT यहाँ पर कटेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो 25 USDT का है, क्योंकि मैंने 2x लेवरेज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि $12 मेरे हैं लेकिन $12 मुझे एक्सचेंज ने दिए हैं। वो कह रहा है कि भाई भले आप ट्रेड करो, लेकिन अगर प्राइस इस रेंज तक आ गया, मतलब कि 1297.95 USDT पे आया, तो मेरा ये जो $12 है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तो तकरीबन 12.75 USDT लगाए हैं, लेकिन 12.75 USDT मुझे एक्सचेंज ने दिए हैं। तो तकरीबन मेरे पास यहाँ पर $25 के इथीरियम में यहाँ पे बाय करने जा रहा हूँ। अगर प्राइस 50% नीचे जाती है, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ, अगर वो नीचे जाती है मतलब कि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो ये जो $25 हैं तकरीबन $12.75 बच जाएंगे। लेकिन एक्सचेंज क्या बोलेगी? एक्सचेंज बोलेगी भाई आपके तो $12.75 थे जो कि आपने लॉस कर दिए, मेरे जो $12.75 थे वो मुझे वापस दे दो। तो मतलब कि आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज लिक्विडेट कर देगी, आपके जो $12 हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। बाकी यहाँ टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि भाई गुड टिल कैंसिल्ड, मतलब कि जब तक मैं इसको कैंसिल ना करूँ ये कैंसिल नहीं होगा, या फिर जब तक इस प्राइस के ऊपर ये नहीं आती तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन में जो मेरी ट्रेड है वो क्लोज हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि मैं खुद उसको क्लोज करूं। सपोज करें कि ये थोड़ा ऊपर चली जाती है, मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो मैं खुद उसको क्लोज करता हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है वहां तक अगर आ जाए तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। कि जो स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा है कि भाई प्राइस अगर इससे नीचे गया तो जितना भी लॉस हो रहा है मैं उसको ले लूँगा और मेरी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मेरा ऑर्डर यहाँ पर सबमिट हुआ था, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है क्योंकि प्राइस जो है उस लेवल तक आ चुकी है। तो मेरा जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके जो ट्रेड यहाँ पर ऑन है वो सारे के सारे ट्रेड आपको दिख जाएंगे। अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पर ऑन है तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक ही ट्रेड दिख रही है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख जाएगी कि भाई क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू इसकी कितनी है, मतलब कि ये जो मैंने लेके रखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है, तकरीबन $25 के अराउंड इसकी वैल्यू है। एंट्री प्राइस कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लिक्विडेशन प्राइस भी आपको दिख रही है, मतलब कि $1300 के करीब अगर ये प्राइस चली गई तो मेरे ये जो $12 मैंने जो इस ट्रेड में लगाए थे वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये जो है बेसिकली ऑर्डर वैल्यू है, मतलब कि जो मैंने ऑर्डर लेके रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन मेरे अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। मेरे अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, तकरीबन $12.75 जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अभी लॉस दिखा रहा है, तकरीबन 0.04 USDT का लॉस है, क्योंकि मैंने जिस प्राइस के ऊपर बाय किया है प्राइस जो है उससे थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पर ये जो डेली रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि 0.01 USDT मेरे अकाउंट से गया है। ये 0.01 USDT मेरे अकाउंट से क्यों गया है, मतलब कि इस ट्रेड से कम क्यों हुआ है, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर देखा जाता है कि मार्केट में जो है बुल्स ज़्यादा हैं या बेयर्स ज़्यादा हैं, मतलब कि लॉन्ग करने वाले ज़्यादा हैं या शॉर्ट करने वाले ज़्यादा हैं। अभी जो है मार्केट में लॉन्ग करने वाले ज़्यादा हैं और मैंने क्या किया है, लॉन्ग किया है। तो जो ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ीस पे करते हैं उनको जो कम होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करता तो ये 0.01 USDT मुझे मिलता। इसको हम कहते हैं फंडिंग रेट। ये जो है हमेशा इसी तरीके से काम करता है, फ्यूचर मार्केट में इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल के लिए बुल ज़्यादा हैं, मतलब कि सारे के सारे लोग लॉन्ग करने के पीछे लगे हुए हैं, तो इसलिए एक्सचेंज जो है उनको प्लेंटी लगा रही है, उनको कह रही है कि भाई आप सारे के सारे लॉन्ग क्यों कर रहे हो, अगर आपको लॉन्ग करना है तो इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी।
तो इसको जो है आप एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है प्लेंटी है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं होते। फैसले जो है चार्ट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है तो आपको लॉन्ग ही करना पड़ेगा, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है तो उसको शॉर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेंटी है ये ना होने के बराबर है। आपका जो ट्रेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड में अगर आपको 2% का भी प्रॉफिट होता है तो ये प्लेंटी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग की प्राइस है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परसेंट भी मौजूद है। जैसे कि 25% के ऊपर मैंने मौजूद किया तो ऑटोमेटिकली जो है एक प्राइस आ गई टेक प्रॉफिट के अंदर, ये प्राइस खुद ब खुद आ गई। मतलब कि अगर मुझे 25% का प्रॉफिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से स्टॉप लॉस के सेक्शन में भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपके पास 5% का नुकसान होगा तो आप जो है बाहर हो जाएंगे, 10% का नुकसान होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। ये प्राइसेस जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट होती जाएंगी। लेकिन पर्सनली मैं जो है इन फीचर्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है और मेरा जो टेक प्रॉफिट होता है वो चार्ट के हिसाब से होता है। मैं प्राइस को देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये वाला जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ब्रेक हुआ तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, या फिर ये वाला लेवल ऐसा है जहाँ से रिवर्सल आ सकती है तो यहाँ पर मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लूँगा। मैं जो है इन फ्यूचर्स को हरगिज़ यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ पर काम करने का। और यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, लिमिट के तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं और जो मार्केट है उसके तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस कितनी चल रही है, तकरीबन 2541 के अराउंड चल रही है। ठीक है, अगर मैं मार्केट को क्लिक करूँगा तो मेरा जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, जितना भी मेरे को लॉस हुआ है वो लॉस मुझे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लिमिट के ऊपर इसको क्लोज करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई 2541 पे भी चल रही है, अगर ये 2600 पे चली जाएगी तो मेरा जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2600 लिख लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2600 मैंने लिख लिया है। यहाँ पर जो है आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, मेरे पास कितना इथेरियम पड़ा है, मेरे पास 0.01 इथेरियम पड़ा है जो कि मैंने अभी बाय किया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपकी जो पोजीशन है आप पूरी की पूरी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं या फिर जो है हाफ पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, कितनी पोजीशन आप क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर प्राइस पुट करेंगे, अपनी जो पोजीशन की साइज़ है वो पुट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई सारी की सारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर मैं क्लोज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज के ज़रिए भी आप कर सकते हैं कि भाई आप 75% जो है क्लोज करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ तो ये इस प्राइस पे क्लोज होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये मेरी एंट्री को शो कर रहा है, ये जो है मेरे स्टॉप लॉस को शो कर रहा है और ये जो है मेरे प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। सपोज़ करें कि अगर मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर जो है सेल करूँगा, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस के ऊपर आप। तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर कर दिया कि भाई यहाँ पर अगर आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। प्रॉफिट जो है मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर जो है मेरा जो प्रॉफिट है उसको मैं बुक करूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसकी फीचर्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से काम नहीं करता। मैं चार्ट को देखता हूँ, वहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखता हूँ, उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस चूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से टेक प्रॉफिट चूज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी आने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ इसके तीसरे पार्ट के साथ।